आनंद और बड़े सौभाग्य का अवसर है कि मैं आपके सामने खड़ा हूं, और बड़ी जिम्मेदारी का अवसर, क्योंकि इस मंच पर खड़ा होना और परमेश्वर के तमाम लोगों से बातचीत करना ये कोई साधारण काम नहीं है। ये मनुष्य की चतुराई से नहीं हो सकता, मनुष्य के ज्ञान से नहीं हो सकता, ये कोई व्यापार जगत नहीं है। ये एक परमेश्वर का मंच है जहां पर आप परमेश्वर की इच्छा से बुलाए गए हैं। पहला कुरिन्थियों उसका पहला अध्याय 9 पद में लिखा है कि परमेश्वर सच्चा है। परमेश्वर सच्चा है जिसने तुम्हें अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में बुलाया है। मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि परमेश्वर के अंदर कुछ भी असत्य नहीं, कुछ भी झूठ नहीं। वो एक प्रकाश है, रोशनी है। इस रोशनी में सब कुछ दिखता है, और हम इसलिए बुलाए गए हैं ताकि हम प्रकाश में चलें, हम उस जीवित मार्ग पर चलें। मेरे प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल का एक खंड जिसके बारे में हम कल भी चर्चा कर रहे थे, आज मैं फिर चर्चा करना चाहूंगा। लूका उसका 13 अध्याय और उसके 10 पद के अनुसार यहां लिखा है कि एक स्त्री थी जो लगभग 18 वर्ष से कुबड़ी थी। उसका एक लंबा समय पीड़ा में निकल गया, दर्द और अपमान में निकल गया। 18 वर्ष एक लंबा समय। संभव है कि उसने कई बार अपने इलाज की कोशिश की होगी, कई बुद्धिमान लोगों से, दार्शनिक लोगों से विचार विमर्श किया होगा, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। She never got healed। और एक बात जो वचन में आगे लिखी है, वो लिखी है कि वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती है। इस वचन पर ध्यान दीजिएगा। मैंने इस वचन पर बहुत गहराई से अध्ययन किया है, सिर्फ एक लाइन के ऊपर कि वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी। संभव है कि आज आप भी किसी ऐसी कठिन परिस्थिति में हो और आपको लगता हो कि आप किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकते। आप फेल हो चुके हैं, आपका तलाक हो चुका है, आपका व्यापार खराब हो चुका है, आपका स्वास्थ्य खराब हो चुका है। जैसा वचन कहता है कि काना के विवाह में जब यीशु मसीह गए, वहां दाखरस खत्म हो गया था। हो सकता है कि आपका आनंद, आपकी आशा, आपका विश्वास चरमरा गया हो, या इस दुनिया की भीड़ में संसार के इतने धक्के, कहीं ना कहीं उसे डैमेज, उसे क्षति पहुंची हो, और आप कहते हो कि शायद मेरे पास एक आशा नहीं बची। अमेरिका में मेरे एक मित्र हैं जिनका नाम पास्टर लैरी है, जो पिछले 60 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। 4 साल पहले अचानक उन्हें पेट में दर्द हुआ और वो डॉक्टर को दिखाने के लिए गए। जब डॉक्टर्स ने उनका स्कैन किया, देखा कि आप अब तक कहां थे, आप लास्ट स्टेज के कैंसर पर हैं और आपके पास केवल 3 महीने हैं। मात्र 3 महीने में आपकी मृत्यु हो जाएगी। जब ये बात सुनकर परमेश्वर के दास हॉस्पिटल से निकले, एक निराशा, एक दुख, मानो एक काले बादल जो थे वो उनकी आत्मा पर मंडराने लगे। एक तरफ विश्वास था कि मैं तो परमेश्वर का दास हूं, मैं परमेश्वर का सेवक हूं, मैंने 50 साल उस परमेश्वर की सेवा की है, लेकिन आज ये डॉक्टर कहते हैं कि मात्र 3 महीने के बाद आपकी मृत्यु निश्चित है। और वो उस पेपर को, उस कागज के टुकड़े को लेकर घर आए और उन्होंने अपनी पत्नी के संग साझा किया, अपने बच्चों को बुलाया और बड़े निराश हो गए। सबने बैठकर प्रार्थना की। 3 महीने कोई लंबा समय नहीं होता, यूं ही निकल जाता है। अगले संडे जब वो चर्च में पहुंचे, उन्होंने अपनी कलीसिया के सामने कहा कि मैं क्षमा चाहता हूं, मेरा सफर अब लगभग खत्म हो रहा है, लेकिन मैं आपके विश्वास के लिए प्रार्थना करता हूं, प्रभु आप सबकी सहायता करे। शायद ये मेरी अंतिम सभा है। आज की सुबह मैं आपके संग प्रचार कर रहा हूं, मुझे लगता है ये अब अंतिम सभा होगी, अब मुझे कोई आशा नहीं जीवन की। और उसी रात उन्होंने टेलीविजन पर आकर घोषणा कर दी, अमेरिका के अंदर घोषणा कर दी कि मैं पास्टर लैरी, जिसने 50 साल उस परमेश्वर की सेवा की है, अब केवल 3 महीने मैं इस जगत में हूं, इस संसार में हूं। और यह घोषणा पूरे अमेरिका के अंदर ब्रॉडकास्ट हो गई।
उनके तमाम मित्र सहयोगी उन्हें फोन करने लगे, उनके रिश्तेदार इकट्ठा होने लगे। जहां जहां उनकी कलीसियाएं थी, अमेरिका के अंदर, मैक्सिको के अंदर, वहां से लोग हवाई जहाज की यात्रा कर करके उनके घर कैलिफोर्निया में पहुंचने लगे। भीड़ लग गई, हजारों फोन आने लगे कि सर आप क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं जानता हूं, मुझे परमेश्वर पर भरोसा है, लेकिन मेडिकल रिपोर्ट ये कहती है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है, मेरे पास केवल 3 महीने हैं। कल्पना करके देखिए, जब सब कुछ खत्म हो चुका है, आशा खत्म हो चुकी है, विद्वान लोगों ने वो सर्टिफिकेट दे दिया है, दुनिया के तमाम बुद्धिमान लोगों ने आपके जीवन की गणना और आपके जीवनों का दिन तय कर लिया है और कह दिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, यू आर फेलियर। ये बीमारी हो सकती है, ये व्यापार हो सकता है, ये आपका वैवाहिक जीवन हो सकता है, या आपका व्यक्तिगत जीवन हो सकता है, या आपकी मिनिस्ट्री हो सकती है। अब आपकी मिनिस्ट्री में कोई आशा नहीं है, लोग जा चुके हैं, आपका चर्च डैमेज हो चुका है, कई लोग आपकी बुराई कर चुके हैं, आपकी निंदा कर चुके हैं, आपका चर्च टूट चुका है, अब कोई आशा नहीं है, आपके पास अच्छे सहयोगी नहीं है, आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है, किसी भी रूप में। वचन कहता है, बाइबल कहती है कि किसी भी रीति से वो अब ठीक नहीं हो सकती। सर्टिफिकेट मिल गया, देयर इज नो होप, किसी भी रीति से तुम ठीक नहीं हो सकते। पास्टर लैरी मुझे बता रहे थे कि वो बिल्कुल निराश हो गए और कैलेंडर को देखने लगे। He started looking कैलेंडर कि बस ये अगस्त, ये सितंबर और नवंबर, 3 महीने बाद हो सकता है कि मैं संसार से चला जाऊं। अगर थोड़ी शक्ति रही तो हो सकता है कि मैं क्रिसमस सेलिब्रेट कर लूं, लेकिन उसके बाद कोई संभावना नहीं है, क्योंकि डॉक्टर्स ने कह दिया है ओनली 3 मंथ्स। वो मुझे बता रहे थे कि एक शाम जब वो प्रार्थना कर रहे थे, एक जवान लड़की उनके पास में आई, यंग गर्ल। उन्होंने देखा कि एक लड़की ने उनके ऑफिस के बाहर गाड़ी खड़ी की है, राइट उनके ऑफिस के बाहर, और वो चलकर आ रही है। वो कैमरे में देख रहे हैं, अपनी एलसीडी में देख रहे हैं, और उसने नॉक किया, बेल बजाया और कहा कि पास्टर मैं आपसे मिलना चाहती हूं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहती हूं। उस लड़की ने परमेश्वर के प्रिय दास के लिए, पास्टर लैरी के लिए प्रार्थना की, और बिना चाय पिए, बिना कॉफी पिए, बिना समय गवाए वहां से चली गई। जब वो वहां से चली गई, परमेश्वर का आत्मा परमेश्वर के दास के हृदय में बातचीत करने लगा कि मैं वो परमेश्वर हूं जिसके लिए कोई काम कठिन नहीं है। तूने विश्वास कर लिया है, तूने विश्वास कर लिया है कि डॉक्टर्स ने सर्टिफिकेट दे दिया है, लेकिन जा, मैं तुझसे कहता हूं तू नहीं मरेगा। और मैं हाथ उठाकर परमेश्वर का धन्यवाद कहता हूं, इस बात को आज 5 साल हो चुके हैं और परमेश्वर के दास आज भी जिंदा है। मैं पिछले महीने जब अमेरिका में था, वो मुझसे मिलने के लिए 1.5 घंटे की यात्रा करके आए, और मैंने पहला सवाल उनसे पूछा, पास्टर आप कैसे हैं? उन्होंने मुझे कस के पकड़ा, उन्होंने कहा मैं बिल्कुल स्वस्थ हूं, मेरा परमेश्वर जीवित है। प्रियो, आज मैं आपको एक सच्ची गवाही बताना चाहता हूं। यदि आपको लगता है कि आपका दाखरस खत्म हो गया है, वो आशा खत्म हो गई है, वो विश्वास खत्म हो गया है, क्योंकि हम ऐसे जगत में रह रहे हैं, ऐसे संसार में रह रहे हैं जहां हमारे लिए चुनौती ही चुनौती है, डर ही डर का माहौल है। सुबह आप वचन अध्ययन करते हैं और शाम को कोई ऐसी घटना हो जाती है, कोई अप्रिय घटना हो जाती है और आपका विश्वास हिलने लगता है। आप एक 3 दिन की सभा में बड़ा उत्साहित होकर अपने घर जाते हैं और अचानक आपको पता चलता है कि एक बड़ा संकट, एक बड़ी निराशा, एक बड़ी चिंता आपके पीछे होली, और आप वो 3 दिन का वचन, वो 4 दिन का वचन सब भूल जाते हैं, क्योंकि तब चिंता आपको बड़ी लगने लगती है और वचन आपको सामर्थ्य कम महसूस होता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर एक परिवार है। अभी पास्टर विलियम ने गीत गाया, मैं और मेरा घराना मेरा परिवार। बाइबल के अंदर बड़े बड़े हीरो हैं, राजा दाऊद है, मूसा है, एलिया है, एलिशा। ये वो लोग थे जो परमेश्वर के साथ चले और उन्होंने बड़े बड़े पराक्रम के काम किए, अद्भुत काम किए। लेकिन बाइबल के अंदर एक व्यक्ति है, एक परिवार है जिसका नाम है जकरिया और इलिशबा। कोई बहुत बड़ा चमत्कार उनके जीवन में हम नहीं देख रहे, कोई बहुत बड़ी लड़ाई नहीं देख रहे, लेकिन हम क्या पढ़ते हैं जब हम लूका उसके पहले अध्याय में
इस परिवार के बारे में अध्ययन करते हैं तो मैं 3 चीजें इस परिवार के बारे में पाता हूं। 3 इंपॉर्टेंट थिंग। आप जानते हैं कि जो जकरिया है वो एक याजक है, और उस समय इज़राइल के अंदर 300 याजक हुआ करते थे, और उनके नाम की चिट्ठी निकलती थी कि आज कौन परमेश्वर के भवन की सेवा करेगा। महीनों निकल जाते हैं, सालों निकल जाते हैं, लेकिन एक दिन जकरिया के नाम चिट्ठी निकल आती है। कितनी आशा थी उसे, कितना मन होता होगा उसका कि आज मेरी बारी आए, आज मेरी बारी आए। लेकिन उसके नाम की चिट्ठी निकलती है और एक अद्भुत काम होता है। मैं जब इस वचन का अध्ययन करता हूं, मैं चाहता हूं कि आप इस पर अटेंशन दें, इस पर मनन करते हैं, आप चिंतन करते हैं, तो आप क्या पाते हैं। वचन कहता है कि वो दोनों, यानी पत्नी और पति दोनों, 6 पद में लिखा है पहले अध्याय में, परमेश्वर के सामने धर्मी थे और प्रभु की सारी आज्ञाओं और विधियों पर निर्दोष चलते थे। ये उनकी क्वालिफिकेशन लिखी है। ये दोनों पति पत्नी जो थे वो निर्दोष थे, धर्मी थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे। लेकिन आगे उससे भी महत्वपूर्ण बात लिखी है, और वो ये लिखी है कि उनकी कोई संतान नहीं थी क्योंकि एलीशिबा बांझ थी। मेरे प्रियो, आज इस भौतिक जगत में, इस संसार में जब चारों तरफ भगदड़ है, धर्मी बने रहना, विश्वास योग्य बने रहना और परमेश्वर की आज्ञाओं में चलते रहना बहुत कठिन है। परमेश्वर के दास जब थोड़ी देर पहले वचन प्रचार कर रहे थे, मैं आत्मा में उन बातों को समझ रहा था और मैं बिल्कुल एग्री था। आज मनुष्य के जीवन को देखिए, हम गैर मसीहों की बात नहीं कर रहे, हम मसीहों की बात कर लेते हैं। इतना संदेश सुनने के बाद, इतनी आराधना सुनने के बाद, कलीसिया आने के बाद भी जीवन में कोई परिवर्तन नहीं। एक हल्का जीवन, एक हल्का जीवन जिसके अंदर परमेश्वर की कोई सामर्थ नहीं, कोई बुलाहट नहीं, कोई ज्ञान नहीं, कोई दर्शन नहीं, बस एक भीड़ का हिस्सा है, एक समाज का हिस्सा है, मसीह समाज का हिस्सा है, भीड़ का हिस्सा है, लेकिन कोई सामर्थ नहीं है। लेकिन इस परिवार के बारे में लिखा है कि वो धर्मी थे, विश्वास योग्य थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे। एक बार एक अद्भुत घटना घटती है। ठीक इसी तरह की एक बड़ी सभा चल रही थी और आराधक लोग परमेश्वर की स्तुति कर रहे, महिमा कर रहे, आनंद मना रहे। तभी एक व्यक्ति चलता हुआ भीड़ से सामने आ गया। उस स्थान पर कुछ बच्चे थे जो परमेश्वर की महिमा कर रहे थे, नाच रहे थे, कूद रहे थे, और वो व्यक्ति धुत नशे में था, शराब पी रखी थी साहब, और आगे आकर आराधक को बोला, अरे भाई सुनो सुनो सुनो, वो वाला गाना बजाओ, वो वाला गाना गाओ, जैसे बारात में नहीं होता है, शादी में नहीं होता है, अरे वो वाला गाना बजाओ। तो आराधक भी थोड़ी देर के लिए रुक गया, क्योंकि 4-5 बार बोला गया। तो आराधक ने, भैया कौन सा गाना बजाना है? बोला बजाओ और नीले आसमान के पार जाएंगे। तो आराधक बोला, भाई तुम पहले ही नीले आसमान के पार हो, और कितना तुम नीले आसमान के पार जाओगे? ये मसीहों की हालत है। आप समझ लीजिए, ये हमारा जीवन जो बाहर से सुंदर लग रहा है लेकिन अंदर से खोखला है। इसलिए बाइबल कहती है कि एलीशिबा और जकरिया जो थे वो परमेश्वर के सामने धर्मी थे, निर्दोष थे और परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे। क्या उनके जीवन में चिंताएं नहीं थी? जो चिंताएं आपके और मेरे जीवन में है, क्या वो सीमेंट के बने थे, पत्थर के बने थे? क्या उनके हृदय नहीं था? क्या उनके जीवन में चिंताएं नहीं थी? उनकी आवश्यकताएं नहीं थी? आवश्यकताएं थी, चिंताएं थी, और न केवल आवश्यकताएं, चिंताएं, लेकिन एक बात जो बाइबल आपको और मुझे समझा रही है कि वो उनके पास संतान का सुख नहीं था, और ये बहुत बड़ी बात होती है। 2 साल पहले हमने एक कैंप किया देहरादून के अंदर, 7 साल के अंदर हमने एक कैंप किया, और जब कैंप खत्म हो गया, वहां पर 3 परिवार थे जिनका विवाह हुए
10 साल, 11 साल और 13 साल हो चुके थे और उनकी कोई संतान नहीं थी। लगभग 4 दिन का कैंप था और कैंप खत्म हो गया। लोग जा रहे थे, गुड बाय कर रहे थे। कोई अपना सामान गाड़ी में रख रहा था, कोई अपना सामान बांध रहा था, किसी की गाड़ी जा चुकी थी। तभी हम में से एक ने सोचा कि यहां पर एक प्रार्थना की आवश्यकता है, और वो प्रार्थना ये है कि यहां पर कोई लोग हैं जिनकी संतान नहीं है। सभा खत्म हो चुकी है, लोग गाड़ियों में अपना सामान रख रहे हैं, कुछ गाड़ियां तो जा चुकी हैं। 3 परिवार वहां पर इकट्ठा हो गए, बोले हाँ जी हमारी संतान नहीं है, हमारी विवाह को 10 साल हो गया, एक को 11 साल हो गया, एक को 13 साल हो गया, वी डू नॉट हैव चाइल्ड। डॉक्टर्स ये कहते हैं कि आप संतान आपको नहीं मिल सकती। डॉक्टर्स ये कहते हैं, रिपोर्ट ये कहती है कि आप कभी मां बाप नहीं बन सकते। और मैं सोचता हूं कि हर किसी का अपना एक दर्द होता है, हर व्यक्ति का। यहां जितने भी लोग बैठे हैं, हो सकता है कि आपका कोई अपना दर्द हो, मेरा अपना कोई दर्द हो, किसी की अपनी कोई चिंता हो, लेकिन यहां पर बाइबल बताती है कि उनकी संतान नहीं थी, लेकिन फिर भी धर्मी थे, फिर भी विश्वासयोग्य थे। हमारी तरह नहीं थे, हमारे पास सब कुछ है फिर भी हम कुड़कुड़ा रहे हैं। हमारे जीवन में धन्यवाद नहीं है, विश्वासयोग्यता नहीं है, परमेश्वर की धार्मिकता नहीं है। उनके जीवन में कितना बड़ा दुख है, लेकिन फिर भी धर्मी हैं, विश्वासयोग्य हैं, नम्र हैं और परमेश्वर की सेवा के लिए खड़े हैं। हमने उन 3 परिवारों के लिए प्रार्थना की, बड़े विश्वास के साथ, बड़े आदर के साथ। और मैं हाथ उठाकर खुले आसमान के नीचे कहता हूं कि परमेश्वर ने उन तीनों परिवारों को संतान दी। आज उन तीनों के पास बच्चे हैं। यहां पर हम 2 महत्वपूर्ण बात सीखते हैं। हर परिस्थिति में आपको परमेश्वर के सामने धर्मी बने रहना है। हर परिस्थिति में। परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी पारिवारिक परिस्थितियां कठिन होंगी, कभी सामाजिक परिस्थितियां कठिन होंगी, आर्थिक परिस्थितियां कठिन होंगी। और इस समय मसीह समाज के लिए तो परिस्थितियां बहुत ज्यादा कठिन है। राजनीतिक दृष्टिकोण से मसीह समाज की परिस्थिति बहुत कमजोर है, लेकिन फिर भी हमको विश्वास योग्य बने रहना है। हमें परमेश्वर के मार्ग पर चलना है, परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलना है। क्यों? क्योंकि हमारे लिए एक बड़ी आशा है। हमें संसार में खा पी कर मरने के लिए नहीं बुलाए गए। यह हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम अच्छा खाएं, सबसे अच्छे कपड़े पहने, अच्छा मोबाइल चलाएं, अच्छी गाड़ियों में घूमें और एक दिन मर जाएं। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए नहीं की थी। परमेश्वर ने हमारी सृष्टि इसलिए की थी कि हम सदा परमेश्वर के साथ रहें, सदा परमेश्वर के साथ रहें। और यह कैसे होगा, मैं आपको इसका तरीका बताता हूं। बाइबल कहती है जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर 17 वर्स 1, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 17 अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, जब अब्राहम 99 वर्ष का हो गया, परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। मेरे प्रियो, याद रखिएगा, परिस्थितियां आपको प्रत्येक दिन डैमेज करेंगी। इमोशंस, भावनाएं आपको डैमेज करेंगी। संसार की नीतियां आपको डैमेज करेंगी। पिछले 3 सालों के अंदर, क्योंकि मैं अखबार पढ़ता हूं, मैं रिसर्च करता हूं, मैं स्टडी करता हूं, भारत के अंदर लगभग 150 से अधिक बड़े पुलिस ऑफिसर्स जेल में की में। पंजाब के अंदर DI जो बड़े पदों पर हैं वो जेल के अंदर हैं। इस विषय को समझ लीजिए। उनके पास योग्यताएं हैं लेकिन परमेश्वर का जीवन नहीं है। उनके पास संसार का ज्ञान है लेकिन परमेश्वर का भय नहीं है। और आज कानून उनका न्याय कर रहा है, लेकिन एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा। परमेश्वर तमाम झूठ का और झूठ के चाहने वालों का न्याय करेगा। तमाम अंधकार करने वाले परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। तमाम बुराई करने वाले, अपमान करने वाले, दूसरों के साथ अन्याय करने वाले परमेश्वर के सामने खड़े किए जाएंगे। क्योंकि परमेश्वर के दास ठीक कह रहे थे, ही इज नॉट जस्ट गॉड ऑफ लव, ही इज गॉड ऑफ राइचियसनेस। हिज रैथ, उसका जो क्रोध है, आप समझ लीजिए, वो एक सामर्थी परमेश्वर है जो आपको अवसर दे रहा है। प्रत्येक दिन, हर एक सुबह आपके लिए परमेश्वर की ओर से एक अवसर है कि आप उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में चले और अनंत जीवन को प्राप्त करें। यह सिद्धता परमेश्वर ने आपको दी है।
इसके लिए आपको निमंत्रण दिया। आप यहां मनोरंजन करने के लिए नहीं बुलाए गए। मैं यहां पर आपका मनोरंजन करने के लिए नहीं बुलाया गया। हम बातचीत करने के लिए बुलाए गए हैं। हम निर्णय लेने के लिए बुलाए गए हैं। एक कठोर निर्णय कि हम परमेश्वर के साथ चलेंगे, हम परमेश्वर की नीतियों पर चलेंगे, हम परमेश्वर के सिद्धांतों पर चलेंगे, उस परमेश्वर को जानेंगे, उसमें उन्नति पाएंगे, और ना केवल हम चलेंगे लेकिन हम औरों की भी सहायता करेंगे। वचन कहता है कि परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। यह सिद्धता क्या है? यह सिद्धता कोई सर्टिफिकेट नहीं है, यह सिद्धता कोई बड़ा पद नहीं है, यह सिद्धता कोई संसार का सम्मान नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं पिछले 25 साल से परमेश्वर की सेवा कर रहा हूं। ना जाने कितनी ट्रॉफीज और जो मोमेंटोज होते हैं वो हमें मिलते हैं। सभा के बाद हम उन्हें ले जाते हैं, अपने घर में लगा देते हैं। एक दिन मैंने नोटिस किया कि मेरे घर में कम से कम 1000 मोमेंटोज और वो सब चीजें इकट्ठा हो गई, और उनको देखकर मेरे मन में एक प्राउड आ रहा है, थोड़ा सा, अरे देखो भाई 25 साल सेवा किया, बड़े बड़े लोगों ने मुझे, बड़े बड़े चर्चेस ने मुझे इनाम दिया है, सर्टिफिकेट्स दिए हैं, बड़े बड़े मंत्रियों ने बड़ी बड़ी सभाओं के अंदर। जब मैं उन्हें देख रहा था, पवित्र आत्मा मुझसे बात करने लगा। परमेश्वर ने मुझसे कहा, जो कुछ मनुष्य ने तुम्हें दिया है वो इस संसार में रह जाएगा, जो कुछ परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसके साथ तुम आसमान में जाओगे। आप जानते हो, मैंने अपने सारे वो ताबीज उठाए और बक्से में बंद कर दिए, क्योंकि जब जब मैं उन्हें देखता हूं मेरे अंदर एक प्राउड आता है, ये मैंने कमाया, ये मैंने पाया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने मुझे एक पत्र लिखा था, प्रशंसा पत्र। जब वो मेरे घर पर आया, प्रशंसा पत्र, मेरे स्टाफ, मेरे एसोसिएट्स खुश हो गए। अरे देखिए साहब, मुख्यमंत्री जी ने हमें ये प्रशंसा पत्र दिया। उसे दीवार पर लगा दिया गया, उसे दीवार पर लगा दिया गया, ताकि आने जाने वाले लोग देखें साहब कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने आपकी प्रशंसा की है। मैं उन्हें मना कर रहा था, कह नहीं भैया, ऑफिस में ये लगना चाहिए, लोग आएंगे देखेंगे, आप कोई छोटे मोटे आदमी नहीं हो, राजस्थान के मुख्यमंत्री आपकी प्रशंसा कर रहा, बहुत बड़ी बात है। अच्छा जी, उन्होंने मुझे कन्विंस कर लिया, भैया ये तो इसी दीवार पर लगेगा, इसी जगह पर लगेगा, जो व्यक्ति पहले घुसेगा उसको पहले प्रशंसा पत्र दिखना चाहिए। उन्होंने मुझे थोड़ा थोड़ा कन्विंस कर लिया। मेरे साथी हैं ना, मेरे साथ काम करते हैं, मैंने भी उनकी बात मान ली, चलो कोई बात नहीं, तुम्हारी बात मान ली, लगा दो प्रशंसा पत्र। महीना, 2 महीना, 3 महीना निकला, जयपुर में भयानक बारिश हुई, भयानक बारिश हुई। दीवालों के अंदर सीलन आ गई, सीलन समझते, मॉइस्चर आ गया, और उस मॉइस्चर ने उस प्रशंसा पत्र को खा लिया, उसके चीथड़े उड़ा दिए। तब मैंने अपने लोगों से पूछा, हाँ भाई कहाँ है प्रशंसा पत्र तुम्हारा? अरे भैया वो तो बारिश का गई। वचन कहता है, बाइबल कहती है, हर एक चीज आग से परखी जाएगी। अभी तो बारिश ने काम खराब किया था, अभी तुम्हें आग फेस करनी है, और ऐसी वैसी आग नहीं जो मनुष्य जलाएगा, स्वर्ग से गिरेगी साहब। 5500 डिग्री सेंटीग्रेड सूर्य का प्रकाश, आप समझ रहे हैं, 5500, वो भी उसका आउटर उसका जो टेम्परेचर है, आप उसे नहीं देख सकते। उससे भी भयानक प्रकाश मनुष्य के सामने होगा, एक भयानक आग होगी, और हर एक मनुष्य उससे परखा जाएगा। लेकिन कौन बच जाएगा? जिनके पास ये 3 चीजें होंगी, जो धर्मी होगा, जो विश्वास होगा, और जिसका जीवन प्रार्थना का होगा, वो हवा में उठा लिया जाएगा। आज संसार भाग रहा है संसार से महिमा पाने के लिए, महिमा आदर पाने के लिए। इसलिए मैं आप लोगों को मना करता हूं, ये फूल वूल बुके वो क्या आप ले आते हो, कोई मतलब नहीं है इनका। हम भी अपने घर नहीं ले जाते, यही फेंक देते हैं। क्या करेंगे मनुष्यों की प्रशंसा लेकर? एक बार बॉम्बे एयरपोर्ट पर जब मैं बाहर निकला तो 5-6 लोग दौड़कर आए, बड़ी माला वाला लेके, फूल वूल लेके, और उन्होंने झट मुझे माला पहना दी, आपका स्वागत है हमारे बंबई शहर में। इतने में क्या हुआ, एक गड़बड़ हो गई। दरअसल वो माला मेरे लिए नहीं थी, मेरे पीछे जो लोग आ रहे थे उनके लिए थी। हड़बड़ाहट में उन्होंने उनको पहनाने के चक्कर में मुझे पहना दी। मैंने कहा चलो, मैं प्रभु का दास हूं, मेरा हृदय नम्र है, मैंने वो माला उतारी। मैंने कहा भाई ये ले लो, आप जिसके लिए माला है उसको पहना दो, मुझे नहीं चाहिए। याद रखिएगा, जो कुछ संसार आपको देगा वो आपसे ले लिया जाएगा, आपको लौटाना पड़ेगा, आपको देना पड़ेगा, आपको छोड़ना पड़ेगा। चाहे ये पद हो, प्रतिष्ठा हो, सम्मान हो, ये सब कुछ यहीं छोड़ दिया जाएगा। जो कुछ संसार, आपका सर्टिफिकेट मिला ना, आपको हाई स्कूल का, 12th का, इंजीनियरिंग का, गवर्नमेंट की आपको जॉब मिली, आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिला,
सब कुछ आपको छोड़ना पड़ेगा, कुछ नहीं ले जाएंगे। हमारी बहनों सुन लो, आप बहुत आप लोग अपने पति से झगड़ा करते हो, सोना चांदी चाहिए, ये चाहिए, कुछ नहीं आप ले जा पाओगे। आपका लिपस्टिक, कंगा, आपका सब कुछ सजने संवरने का, क्रीम पाउडर, सब यहीं रह जाएगा। लेकिन जो धर्मी होगा, विश्वास होगा, जिसका जीवन प्रार्थना का होगा, वो आसमान में उठा लिया जाएगा। इससे परमेश्वर ने अब्राहम से कहा, याद रखिएगा, ये निमंत्रण अब्राहम को नहीं था, ये निमंत्रण पूरी दुनिया के लिए था कि मेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह की संगति में चल, मैं सामर्थी परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चल। हमारे हिंदुस्तान में एक परंपरा है, जब विवाह होता है तो क्या करते हैं, कार्ड के ऊपर, शादी के कार्ड के ऊपर पिता का नाम, परिवार के मुखिया का नाम लिख देते हैं और ब्रैकेट में कर देते हैं सा परिवार, पूरे परिवार के लिए निमंत्रण। हमारे पास जब हम छोटे छोटे थे तो हमारे पिताजी को बड़े इन्विटेशंस आते थे, क्योंकि मेरे पिताजी रेलवे में ऑफिसर थे। तो हर दूसरे तीसरे दिन शादी का निमंत्रण आता था, हम बड़े खुश हो जाते थे। अगर उस पर सब परिवार लिखा है तो हम तैयार हो जाते, आज हम शादी का खाना खाने जाएंगे, लड्डू मिठाई खाएंगे, कचौड़ी पूड़ी खाएंगे, बड़ा खुश होते थे, क्योंकि उस कार्ड के ऊपर लिखा था सब परिवार। हमें कॉन्फिडेंस था, भैया हम भी आज जाएंगे क्योंकि इस पर परिवार लिखा है। कभी कभी कोई कार्ड मिलता था, उस पर केवल पिताजी का नाम, उसको देखकर हम कहते, ये कैसा कार्ड है, इसमें हमारा नाम नहीं लिखा, हमारा निमंत्रण नहीं है, ये केवल हमारे पिताजी को मिला। तब मैं पिताजी से पूछता था, पिताजी इसमें सिर्फ आपका नाम लिखा है, लेकिन क्या मैं भी चल सकता हूं उस दावत को खाने के लिए, उस विवाह के दावत को खाने के लिए? पिताजी कहते थे, चल कोई बात नहीं, आजा, भीड़ में किसी को पता नहीं चलेगा। पर एक निमंत्रण है जो सारे जगत के लिए है, मैं सामर्थी परमेश्वर हूं, मेरे पीछे चलो। ये निमंत्रण आपके पिताजी को दिया गया था, अब्राहम को दिया गया था। हालेलुया। इसलिए जब लूका 13 में आप इस स्त्री के बारे में पढ़ते हैं, मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, इसको सीख लीजिए, इसको समझ लीजिए। बाइबल कहती है, जब बाइबल कहती है कि वो स्त्री किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, यीशु मसीह ने उसे बुलाया अपनी संगति में, इधर आ, मेरे पास आ, तूने बहुत कोशिश की, बहुत संघर्ष किया, बहुत दुखी रही, बहुत बीमार रही, मेरी संगति में आ। प्रभु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया, लिखा 12 पद में, पढ़ लीजिए। प्रभु ने बुलाया, उसे पास बुलाया, उसे निमंत्रण दिया, कम टू मी ऑल हु आर हैवी बर्डन, कम टू मी ऑल हु आर डाइंग। सिचुएशन कुछ भी हो सकती है, आपका कुबड़ नहीं है, परमेश्वर का धन्यवाद हो, लेकिन किसी ना किसी तरह की बीमारी, चिंता, दुख हमारे जीवन में है, कुछ तो है, कुछ तो है। हम में से जितने लोग यहां बैठे हैं, किसी के जीवन में किसी ना किसी प्रकार का कुबड़ है, चाहे ये शारीरिक ना हो लेकिन आत्मिक कुबड़ हो। लेकिन वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उसे देखकर बुलाया, और केवल बुलाया नहीं, बाइबल कहती है उसने अपना हाथ उसके ऊपर रख दिया और वो चंगी हो गई। हालेलुया, वो चंगी हो गई। आज यही निमंत्रण आपके और मेरे लिए है। हम किसी को ईसाई नहीं बनाते साहब। सरकार को बड़ा कंफ्यूजन है कि हम ईसाई बना रहे हैं। सुन लीजिए इसको, बात को ध्यान से। ये हमारा एजेंडा नहीं है। हमारा एजेंडा केवल यह है कि हर एक व्यक्ति के आंसू पोंछे जाएं और उसके जीवन में उद्धार हो। और यह धन के द्वारा नहीं होता। आपको मालूम है, जब परमेश्वर के दास लोग, जब यीशु मसीह चले गए, यूहन्ना पतरस जो थे वो उस फाटक पर थे, वहां एक लंगड़ा था। लंगड़ा क्या मांग रहा था उनसे? भैया पैसा है तो दे दो। चेलों ने हाथ झाड़ लिए, बोला भैया पैसा ही तो नहीं है हमारी जेब पास, हमारे पास पैसा ही तो नहीं है, लेकिन जीवन है, जीवन हम तुम्हें देना चाहते हैं। इतिहास गवाह है, कल मैं बता रहा था आपको, बड़े बड़े लोग, दुनिया के बड़े बड़े लोग पैसा छोड़कर प्रभु यीशु मसीह के पास में आए हैं। साधु सुंदर सिंह, नीलकंठ शास्त्री, मधुसूदन दास, नारायण वामन तिलक, पंडित धर्म प्रकाश शर्मा जो राज्यसभा सांसद थे, अपना जीवन उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को दे दिया। पंडिता रामाबाई, अपना जीवन, ये बुद्धिमान लोग थे, धनवान लोग थे। राजा राम मोहन राय, ये बुद्धिमान और धनवान लोग थे, जिन्होंने संसार की धन संपत्ति को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता प्रभु ग्रहण किया। बाइबल बताती है पौलुस के बारे में, पौलुस कोई गरीब व्यक्ति नहीं था, उसके पिताजी धनवान व्यक्ति थे। उस समय एशिया के अंदर एक बड़ी व्यापार की मंडी होती थी। पूरे एशिया से, पूरे यूरोप से लोग
वहां पर व्यापार करने के लिए आते थे। उसके पिताजी एक बहुत बड़े मनी एक्सचेंजर थे और उनके बड़े बड़े पानी के जहाज थे। He was a rich man. Paul was a rich man. Not only rich, he was an educated, most educated man. अपने समय का वो सबसे पढ़ा लिखा और दार्शनिक व्यक्ति था। जब वो यीशु मसीह को देखता है, क्या कहता है कि मैं अपनी सारी योग्यताएं कूड़ा करकट समझता हूं जब मैं यीशु मसीह को देखता हूं। मेरा धन, मेरी शक्ति, मेरा बल, मेरी पढ़ाई लिखाई, मेरी योग्यताएं, मेरी सारी चीजें कूड़ा करकट हैं जब मैं प्रभु यीशु मसीह को देखता हूं। वो कहता है कि मैं प्रभु यीशु मसीह के लिए बंधुआ मजदूर हूं। आप जानते हैं बंधुआ मजदूर और मजदूर में क्या अंतर है? मजदूर को उसकी मजदूरी मिलती है, लेकिन बंधुआ मजदूर को मजदूरी नहीं मिलती है, उसे केवल खाना मिलता है, जीने के लिए खाना मिलता है। दे आर स्लेव्स। उन्हें तनख्वाह नहीं मिलती कि आपने सारा दिन काम किया, अच्छा लो भाई शाम को आप अपना 500 रुपया लेकर जाओ, 100 रुपया लेकर जाओ। इट्स नॉट लाइक दैट। बंधुआ मजदूर आपके लिए गुलाम है, जो सारा दिन सारा जीवन आपके लिए काम करेगा और आपको उसे तनख्वाह देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक धनवान व्यक्ति, एक बुद्धिमान व्यक्ति घुटने टिकाकर कहता है, जिसका नाम संत पौलुस है, वो कहता है कि मैं यीशु मसीह का बंधुआ मजदूर हूं। आप जानते क्यों? क्योंकि उसने यीशु मसीह को जान लिया था। आगे पढ़ेंगे। वचन कहता है कि उस स्त्री को प्रभु यीशु मसीह ने छूकर चंगाई दी, उसे चंगाई दी। लेकिन समस्या खड़ी हो गई। समस्या क्या खड़ी हो गई कि वहां जो आराधनालय में लोग थे, जो बड़े बड़े धार्मिक लोग थे, वो यीशु मसीह के विरोध में खड़े हो गए। बोले भाई तुमने कानून तोड़ा है, यू हैव ब्रोक द लॉ। तुमने कानून तोड़ा है। क्या कानून है? कि सबके दिन तुम्हें इसे ठीक नहीं करना चाहिए था। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पर प्रभु यीशु मसीह हमें एक शिक्षा देते हैं। करुणा कानून से भी उत्तम है और महान है। इससे जब मैं पुराने नियम का अध्ययन करता हूं, मैं हैरान होता हूं कि कितनी कठोर आज्ञाएं थी परमेश्वर के साथ चलने के लिए, कितनी व्यवस्थाएं थी परमेश्वर के साथ चलने के लिए। शायद मनुष्य अपने जीवन में उन सब व्यवस्थाओं को पूरा नहीं कर सकता। और मैंने इस बात को देखा है, बड़ी नजदीकी से देखा है, कि जो व्यक्ति जितनी व्यवस्था का पालन करता है उतना एक कठोर व्यक्ति हो जाता है, उसके हृदय से करुणा चली जाती है। मेरे कई मित्र हैं जो बड़े धार्मिक हैं, गैर समाज से हैं, मसीह समाज से नहीं है। उनकी वेशभूषाओं को आपको देखकर लगेगा ये तो बहुत बड़े दार्शनिक हैं, बहुत बड़े। उनके माथे पर पूरा हल्दी लगा हुआ है, उनकी बड़ी चुटियां हैं, उनके कपड़े अद्भुत हैं, लेकिन उनके जीवन में क्रोध है, उनके जीवन में धार्मिकता का घमंड है। उन्हें लगता है कि जब तक हम कानून ना माने हम परमेश्वर के साथ नहीं चल सकते। लेकिन बाइबल क्या कहती है कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कानून से बढ़कर करुणा पर हमारे लिए करुणा को स्वर्ग से देता है, और करुणा के द्वारा तो हम बच जाते हैं। इसलिए मैं कल इस विषय पर मनन चिंतन कराऊंगा आपको कि किस तरीके से पवित्र शास्त्र बाइबल के अंदर द वर्ड कंपैशन, करुणा, जो परमेश्वर की करुणा है, इट्स अ वेरी पावरफुल वर्ड। पवित्र शास्त्र बाइबल से अगर 2 शब्द हटा दिए जाएं, पूरा मसीह विश्वास जो है वो चरमरा जाएगा। पहला, पुनरुत्थान। यदि मसीह का पुनरुत्थान ना हो तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। और दूसरा, करुणा, जो परमेश्वर की दया है, वो दया, वो करुणा इतनी महान है कि परमेश्वर को जो स्वर्ग में विराजमान था, उस करुणा में परमेश्वर को, सामर्थी परमेश्वर को इस पृथ्वी पर, इस जमीन पर ले आया, करुणा ले आई। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने उस स्त्री के ऊपर अपनी करुणा को प्रकट किया। मैं इस करुणा के बारे में एक छोटी गवाही देना चाहता हूं। मैं अपने कॉलेज के 2nd ईयर में था, और जिस जगह मैं रहता था, मुझे कॉलेज जाने के लिए, यूनिवर्सिटी जाने के लिए एक बस लेनी होती थी। प्रत्येक सुबह लगभग 7 बजे मैं उस बस में जाया करता था, और उस समय उस बस का जो किराया था वो 13 रुपए था, 13 रुपीज। और मुझे याद है एक दिन जब मैं बस में बैठा, मुझे टिकट लेनी थी, लेकिन मैंने देखा कि मेरा जो वॉलेट है, मेरा जो पर्स है, वो मेरे पास नहीं है। मुझे बड़ी हैरानी हुई। उस समय ये सब पेटीएम, जीपे और फोन नहीं हुआ करते थे।
अब मैं सोच रहा हूं कि ये कंडक्टर जब मुझसे टिकट मांगेगा तो मैं क्या करूंगा। वो मेरे पास में आया, उसने कहा टिकट के लिए पैसे दीजिए। मैंने अपनी जेब में हाथ डाला, मैंने कहा मैं तो अपना पर्स भूल गया। कहता है तो आपको पैसे तो देने पड़ेंगे, क्योंकि आप पैसे नहीं देंगे तो आप यात्रा नहीं आगे कर सकते। आप जल्दी कीजिए, आपको क्या करना है। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो आपको आगे मैं उतार देता हूं। और मैं बड़ी कष्ट में, बड़ी दुविधा में हूं, क्योंकि 1.5 घंटे बाद मेरा एग्जाम है एंड आई डू नॉट हैव पर्स। मेरी जेब में वो वॉलेट नहीं है। ये दुर्भाग्य था। वो बस रोकी गई और मुझे हाईवे पर उतारा गया। मेरा हृदय बहुत शोकित हो गया। एक जवान लड़का था, कोई उपाय नहीं थी। आज से कितने सालों पुरानी बात है। अब मैं हाईवे के किनारे खड़ा हूं और सोच रहा हूं कि क्या करूं, क्योंकि यदि मैं कॉलेज नहीं पहुंचा तो एग्जाम छूट जाएगा और मैं फेल हो सकता हूं। और वो बस चली गई। लेकिन थोड़ी दूर पर वो बस जाकर रुक गई। लगभग 500 मीटर वो बस जाकर वहां पर रुक गई और उसमें से एक व्यक्ति उतरा और उसने दूर से हाथ हिलाया और मुझसे कहा इधर आओ। मैं उसकी आवाज नहीं सुन सकता था, लेकिन मैंने उसके इशारे को देखा। उसने मुझसे कहा इधर आओ, और मैं अपना बैग लेकर दौड़ता हुआ उस बस के पास पहुंच गया। मुझे नहीं मालूम था मुझे क्या करना है और क्या होगा, लेकिन उस व्यक्ति ने कहा कि तुम बस में ऊपर आ जाओ, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे 13 रुपीस किराया भर दूंगा, तुम अपनी यात्रा पूरी करो। मैं जब बस में अंदर आ गया, मुझे विश्वास नहीं हुआ, क्योंकि अब तक शायद मैं करुणा करता आया। किसी को समोसा दिला दिया, किसी को चॉकलेट दिला दी या किसी की सहायता कर दी, लेकिन पहली बार मैं स्वयं करुणा का पात्र बना। मुझ पर करुणा हुई एक अनजान व्यक्ति के द्वारा, और शायद पहली बार मैंने गहराई से उस करुणा को, उस दया को अनुभव किया कि किसी ने मेरी यात्रा के लिए अपने जेब से 13 रुपए निकालकर भर दिए। मैं आपको सच बताना चाहता हूं, मैं पूरे रास्ते मन में उस व्यक्ति को धन्यवाद देता रहा, ईश्वर को धन्यवाद देता रहा। मेरे प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूं, ये परमेश्वर आज भी हर सुबह एक करुणा, एक दया का स्पर्श आपके साथ करना चाहता है, ताकि आप बच जाएं और आपके जीवन की यात्रा पूरी हो जाए। करुणा है। वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उस स्त्री पर दया करके हाथ रखा और वो अपनी दुर्बलता से छूट गई। मेरे प्रियो, आपको याद दिलाना चाहता हूं, एक तरफ वचन कहता है वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, लेकिन दूसरी तरफ वचन कहता है कि यीशु मसीह ने उस पर हाथ रखे और वो चंगी हो गई। हालेलुया। आज दुनिया एक भवसागर में है। पूरी दुनिया के अंदर एक उथल पुथल मचा हुआ है कि जीवन का क्या होगा। हर तरफ निराशाएं, चिंताएं हैं, दुख और पीड़ाएं हैं। और मैं आपको बता देना चाहता हूं, कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, कोई भी राजा, कोई भी दार्शनिक, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता आपके जीवन की यात्रा को पूरा करने में सहायता नहीं कर सकता। देयर इज नो अदर वे। वचन कहता है जैसे ये स्त्री किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, यीशु मसीह ने उसे चंगाई दी। ठीक इसी तरह आज हमारे देश में, आज हमारे समाज में मनुष्य कितना भी ज्ञानी हो जाए, कितना भी बुद्धिमान हो जाए, लेकिन परिवर्तन नहीं होगा जब तक परमेश्वर का हाथ मनुष्य के ऊपर ना हो। और इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। लेकिन वचन कहता है कि वो करुणा जो थी, वो जो दया थी, वो आराधनालय के जो सरदार थे, जो धार्मिक लोग थे, जो कट्टर लोग थे, वो नहीं समझ पाए। वो अपने आप को महान बता रहे थे। आज यही कारण है दुनिया के तमाम लोग जो प्रभु यीशु मसीह के विरोधी हैं या प्रभु यीशु मसीह का विरोध करते हैं, वो ये समझते हैं कि वो जो धार्मिकता कर रहे हैं वो करुणा से बेहतर है, उत्तम है। उनको लगता है कि कानून को मानकर, धार्मिक कानूनों को मानकर आपका जीवन सफल हो जाएगा। लेकिन दर्शन क्या कहता है, सुन लीजिए। ना योगेन न सांख्यन कर्मणानो ना विधाया ब्रह्मकत मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। तुम्हारा मोक्ष, तुम्हारा उद्धार, तुम्हारा छुटकारा मनुष्य के ज्ञान से नहीं हो सकता। ना योगिन, ना योगा करने से, ना कर्मणानो ना विधाया, ना तुम्हारे कर्मों से। भारतीय दार्शनिक कहते हैं मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। एक मछली जीवन भर पानी में रहती है, लेकिन पानी उसकी बदबू नहीं मिटा सकता। नहाए धोए से क्या हुआ,
मन का मैल ना जाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास ना जाए। उस मछली की बदबू को पानी नहीं मिटा सकता। न योगिन न सांख्यन कर्मणा नो ना विधाया ब्रह्म कत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यथा। उस परमेश्वर की करुणा के बगैर मनुष्य का जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए महाभारत के युद्ध में अर्जुन ने कृष्ण से सवाल पूछा था कि मेरा मोक्ष कैसे होगा, वो छुटकारा कैसे होगा, मुझे वो परम गति कैसे प्राप्त होगी, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। पापम पापात्मा पाप कर्मा पाप सम्मा त्रहिमाम त्रहिमाम पुंडक्षाम सर्व पाप हरे हरे। हे मेरे पाप कैसे दूर होंगे। पाप दूर करने का कोई रास्ता नहीं था, सिर्फ एक ही रास्ता है। स्वयंभू सृष्टिकर्ता प्रजापति यगा यज्ञसम यगो यगा तद्रक्त्रम परमात्मम पुण्य दान बलियागरम सर्व पाप परिहरो रक्त प्रक्षणम अवश्यम स्वयत वस्कत्रम ईश पुत्रम क्वारी गर्भ संभवम ईसा मसीह इत्च मम नाम प्रतिष्ठनम। जिसका नाम ईसा मसीह है वही तुम्हारे इस पापों के भवसागर से तुम्हें बचा सकता है। यीशु मसीह संसार में धार्मिक धर्म की स्थापना करने नहीं आए थे, लेकिन वो अपनी करुणा से भरे हुए हाथ को रखने के लिए आए थे। और इतिहास गवाह है, जहां जहां यीशु मसीह ने हाथ रखे, जहां जहां यीशु मसीह ने कदम रखे, लोगों का उद्धार हुआ, उन्हें छुटकारा मिला, उन्हें शांति मिली, उनका जीवन आगे बढ़ा। 38 साल से व्यक्ति बीमार था, 38 ईयर्स, कोई आशा नहीं थी उसके लिए, लेकिन यीशु मसीह ने वहां कदम रखे और वो व्यक्ति चंगा हो गया। हालेलुया, वो व्यक्ति चंगा हो गया। ये जीवित गवाहियां हैं, उसकी करुणा, उसकी दया, उसका प्रेम। आगे वचन क्या कहता है, आगे जब प्रभु यीशु मसीह उसे चंगा कर देते हैं, उस स्त्री को चंगा कर देते हैं, कहते हैं ये भी तो अब्राहम की एक बेटी है। हालेलुया, अब्राहम को भूला नहीं गया। मेरे प्रियो, मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, तुम अब्राहम के बच्चे हो। हालेलुया, तुम अब्राहम के बच्चे हो। तुम वो हो जिसका पिता परमेश्वर के साथ साथ चला। हालेलुया, हम अब्राहम के वंशज हैं, हम दाऊद के वंशज हैं, हम परमेश्वर की चुनी हुई प्रजा हैं, हम संसार से अलग किए गए लोग हैं। हम इस संसार में खा पी कर मर जाने के लिए नहीं बुलाए गए, लेकिन हम अपने बाप दादा जो हमारे प्राचीन थे, जो परमेश्वर के साथ चले, एलिया, एलिसा, दाऊद, वचन कहता जकरिया, परमेश्वर का वचन पौलुस, पतरस, हमारे बाप दादा जो सच्चे परमेश्वर के साथ चले, हम उसके साथ चलने के लिए बुलाए गए। यही तो निमंत्रण है कि परमेश्वर सच्चा है और उसने तुम्हें अपनी संगति में बुलाया है ताकि वो अपनी करुणा का हाथ तुम पर रख सके। वचन कहता है यीशु मसीह ने उसे बुलाया और कहा, ये नारी तू दुर्बलता से छूट गई। मेरे प्रियो, इतिहास की एक बहुत महत्वपूर्ण घटना आपको बताने जा रहा हूं। एक व्यक्ति था जिसका नाम था जिम व्हीटकर। जिम व्हीटकर एक पर्वतरोही था। पर्वतरोही वो होते हैं जो बड़े बड़े पहाड़ों पर चढ़ते हैं और कीर्तिमान स्थापित करते हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। जिम व्हीटकर दुनिया की सबसे बड़ी चोटी पर, माउंट एवरेस्ट पर चढ़कर कीर्तिमान बनाना चाहता था। उसने बड़ी तैयारी की, बड़ी तैयारी के साथ वो माउंट एवरेस्ट के पास पहुंच गया और उसने आंख उठाकर देखा कि इस यात्रा में मुझे कितने दिन लगेंगे, और उसने कुछ सामान इकट्ठा किया जो शायद उसको यात्रा में काम आएगा। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया कि मैं इस यात्रा में अकेला क्यों जा रहा हूं, मुझे एक सहयोगी की आवश्यकता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरी सेवा करे, जब मैं थक जाऊं मेरा पैर दबा दे, मेरे कंधे दबा दे, मेरे लिए पानी गर्म कर दे, मेरे लिए खाना बना दे। तभी उसकी मुलाकात एक व्यक्ति से हुई जिसका नाम था नवांग गोम्बू। ये एक गरीब गडरिया था जो उस पहाड़ के आसपास बकरियों को चराता था। जिम व्हीटकर ने इस नवांग गोम्बू, इस गरीब चरवाहे को एक निमंत्रण दिया, एक इनविटेशन दिया। उसने कहा, क्या तुम मेरे साथ इस पहाड़ पर चढ़ोगे और मैं इसके बदले में तुम्हें दाम चुकाऊंगा। बदले में तुम मेरा खाना बना देना, थोड़ी मेरी सेवा कर देना, और मैं तुम्हें इसके लिए एक अच्छी कीमत दूंगा। नवांग गोम्बू ने सोचा कि भाई मैं क्या यहाँ बकरियां चला रहा हूं 2 रुपए में, चलो ये व्यक्ति मुझे $500 देगा, मैं इसके साथ पहाड़ पर चढ़ जाता हूं। और इस तरह जिम व्हीटकर और नवांग गोम्बू दोनों पहाड़ पर चढ़ने लगे और कई महीनों के बाद वो उस चोटी पर पहुंच गए, उस स्थान पर पहुंच गए जहां पर अगला कदम रखते ही जिम व्हीटकर विश्व विजेता बनने वाला था।
नवांग गोम्बू ने कहा, सर आप आ चुके हैं, बस अपना यह पैर यहां उठाकर इस पत्थर पर रखिए और अपने देश का झंडा गाड़ दीजिए और आप विश्व विजेता बन जाएंगे। जिम व्हीटकर बड़ा खुश हुआ क्योंकि उसका अगला कदम रखते ही वो विश्व विजेता बनने वाला है। लेकिन तभी उसके मन में एक ख्याल आया, एक विचार आया। उसने नवांग गोम्बू का हाथ पकड़ा और कहा कि मैं चाहता हूं कि तुम भी मेरे साथ इस पत्थर पर पैर रखो और विश्व विजेता बन जाओ। और इतिहास गवाह है, एक गरीब चरवाहा नवांग गोम्बू एक व्यक्ति के निमंत्रण के द्वारा विश्व विजेता बना, जिसका नाम गिनीज वर्ल्ड ऑफ रिकॉर्ड में है। यह एक सामान्य घटना है लेकिन अद्भुत। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, एक और प्रस्ताव है, एक और निमंत्रण है, और वो निमंत्रण जिम व्हीटकर की ओर से नहीं है, और ये निमंत्रण माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए नहीं है, ये निमंत्रण आसमान में चढ़ने के लिए है। और वो निमंत्रण, वो इनविटेशन आपको प्रभु यीशु मसीह देता है। और ये बड़ा, जीवन में मैं कह सकता हूं इससे बड़ा कोई निमंत्रण हो ही नहीं सकता। मैं पिछले साल व्हाइट हाउस में था और 3 दिन वहां रहा। सभा की सैकड़ों लोग मुझे सुनने के लिए आए, राइट इन द पार्लियामेंट, राइट इन द व्हाइट हाउस। जब वो निमंत्रण मुझे मिला, मैं उसे देखकर खुश हुआ कि मुझे व्हाइट हाउस से निमंत्रण आया है। सारे बड़े बड़े अधिकारी होंगे, लेकिन तभी परमेश्वर ने मुझसे कहा, व्हाइट हाउस के निमंत्रण पर इतना आनंद मत मनाना, क्योंकि मैंने इससे भी बड़ा निमंत्रण तेरे लिए रखा है, और वो सनातन काल के लिए। हालेलुया। कई बार हमें प्राउड होता है ना कि हमें किसने बुलाया है, कितना बड़ा निमंत्रण दिया है। मैं आपसे पूछूं, आपकी क्वालिफिकेशन कितनी है? तो यदि आपकी क्वालिफिकेशन बीकॉम है या एमएससी है या पीएचडी है, तो आप क्या बताएंगे? आप अपनी सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन बताएंगे कि साहब मैंने पीएचडी की। आप ये नहीं कहेंगे कि मैं 8वीं पास हूं, आप कहेंगे मेरे पास सबसे बड़ी डिग्री है, मेरे पास पीएचडी है, मैं डॉक्टरेट हूं, मैं डॉक्टरेट इन फिलॉसफी एंड रिलीजन हूं, मैं साइंटिस्ट हूं। आप अपनी सबसे बड़ी, आपके पास सबसे बड़ा निमंत्रण है उस परमेश्वर का। इसलिए जब मनुष्य तुम्हें निमंत्रण दे, खुश मत होना। जब राजा तुम्हें निमंत्रण दे, अधिकारी तुम्हें निमंत्रण दे, आनंदित मत होना, क्योंकि तुम्हारा सबसे बड़ा निमंत्रण परमेश्वर के पास है, जिसने तुम्हें सनातन काल के लिए बुलाया है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? हम कुछ वचनों पर ध्यान देंगे और फिर समय का ध्यान रखते हुए हम प्रार्थना करेंगे। जब यीशु मसीह क्रूस पर था, लूका 23 उसके 46 पद के अनुसार उसने एक बहुत पावरफुल स्टेटमेंट दिया, एक बहुत पावरफुल वचन कहा। उसने कहा, हे पिता, मैं अपनी आत्मा को तेरे हाथ में सौंपता हूं। मेरे प्रियो, मैं आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके पास सबसे प्रिय क्या है? सबसे प्रिय, सबसे कीमती क्या है? आपका जीवन, आपका प्राण। इसलिए तो जब पेड़ के नीचे खड़े होते हैं और कोई डाली टूट कर गिरती है, आप तुरंत भागते हैं, बचते हैं कि वो डाली मेरे सर पर ना गिर जाए, मैं मर नहीं जाऊं, राइट? जब पहाड़ से पत्थर गिरता है तो आप बच जाते हैं, बचना चाहते हैं कि भाई मैं कहीं मर ना जाऊं। मैं दिल्ली से सिंगापुर यात्रा कर रहा था और मेरे जहाज में, हवाई जहाज में एक सीवियर फेलियर हुआ और हमें लगता था कि हमारा ये जहाज जो है वो समुद्र में गिरेगा और हम सब मर जाएंगे। लेकिन परमेश्वर ने हमें बचाया, हमारी रक्षा की, उसका मैं धन्यवाद करता हूं। लेकिन सबसे प्रिय हमारे पास क्या है? इसे एक उदाहरण से समझने का प्रयास करेंगे। कल्पना कीजिए कि आपके पास एक पेन है और वो पेन खो जाए, राइट? तो आप क्या करेंगे? आप शायद उसे ढूंढेंगे, नहीं मिलेगा, दूसरे दिन जाएंगे और बाजार से एक नया पेन खरीद लेंगे, राइट? कोई बहुत बड़ी बात नहीं, एक पेन ही तो खोया है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं। लेकिन यदि मैं आपसे कहूं कि वो जो पेन है वो सोने का है, गोल्ड का है, तो आप क्या करेंगे? तो आप भी ढूंढेंगे, आपके मम्मी पापा भी ढूंढेंगे, रिश्तेदार भी ढूंढेंगे, सब मिलकर ढूंढेंगे कि भाई वो 1 लाख का, 2 लाख का, 5 लाख का पेन कहां गया? क्योंकि उसकी कीमत है, इट इज कॉस्ट,
ये प्लास्टिक का 10 रुपए वाला पेन नहीं है, ये लगभग 4 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए का सोने का पेन है। पूरा परिवार मिलकर ढूंढेगा, राइट? ठीक इसी तरह आपके जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो सबसे प्रिय है, वो है आपके प्राण, योर सोल। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहता है, लॉर्ड फादर आई कमिट माई स्पिरिट टू योर हैंड। मैं अपनी सबसे कीमती चीज आपके हाथों में देता हूं, सबसे महत्वपूर्ण। आज यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, इसके अलावा और कोई प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। प्रभु, मैं अपना आत्मा, अपना जीवन, अपना प्राण आपके हाथों में देता हूं, क्योंकि यही तो सबसे कीमती है। इसी के लिए तो इतना खर्चा किया जा रहा है, इतना बड़ा टेंट लगाया गया, इतनी सारी लाइटें लगाई गई, इतना तामझाम किया गया। क्यों? ताकि आप तक जीवन की बातें पहुंचे और आपका जीवन बच जाए। मैं अंतिम उदाहरण देकर आपके लिए प्रार्थना करना चाहूंगा। एक बार अमेरिका में एक बहुत बड़ा जहाज, शिप, जो कैरोसिन ऑयल, मोबी ऑयल, पेट्रोल लेकर जा रहा था। इसी का तो अभी झगड़ा भी चल रहा है ना, इराक ईरान का जो झगड़ा चल रहा है वो पेट्रोल के लिए चल रहा है ना। हॉर्मुज में वो जहाज रोक लिए जाते हैं। ठीक ऐसा ही एक जहाज पानी में डूब गया और हजारों गैलन, लाखों गैलन पेट्रोल, मोबी ऑयल समुद्र में डूब गया। और उसका प्रभाव यह हुआ कि उसके आसपास जितने भी जलचर प्राणी थे, मछलियां थी या दूसरे जीव जंतु थे, ऑक्टोपस, सब मर गए। एक रेस्क्यू टीम आई, उन्होंने डूबे हुए जहाज के अंश को निकाला और वहां पर कुछ सफाई की ताकि बेहतर स्थिति बनाई जा सके, क्योंकि बहुत मात्रा में पेट्रोलियम समुद्र में बह गया था और जहाज और बड़े बड़े जो कंटेनर्स थे वो उस स्थान पर तैर रहे थे। रेस्क्यू टीम ने नोटिस किया कि हजारों प्राणी वहां पर मरे हैं, लेकिन वहां पर एक प्राणी जिसे हम पेंगुइन कहते हैं, पेंगुइन समझते हैं आप? एक प्राणी जो बर्फ में रहता है और वो पानी में भी चलता है, वो छोटा सा होता है। एक पेंगुइन गहरी गहरी सांस ले रहा है, जिसके अंदर अभी भी थोड़ा प्राण जो है वो बाकी है। रेस्क्यू टीम ने उसे देखा और उसे फटाफट वेटरनरी डॉक्टर्स के पास पहुंचाया गया। डॉक्टर्स ने 3 महीने तक उस पेंगुइन का इलाज किया। लगभग 30-40 हजार डॉलर, अमेरिकन डॉलर उस पेंगुइन के ऊपर खर्च कर दिए गए। अंततः वो पेंगुइन ठीक हो गया, बच गया। पूरे देश के अंदर, पूरे शहर के अंदर खुशी की लहर हो, क्योंकि अखबार में छप चुका था कि एक पेंगुइन को बचाया जा रहा है, एक पेंगुइन बचाया जा रहा है। अंत में वो दिन आया जब सरकार ने निर्णय लिया कि उस पेंगुइन को वापस उसी समुद्र में, उसके घर में छोड़ दिया जाए। और बड़ी तैयारी के साथ, बड़े जोर शोर के साथ, सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में उस पेंगुइन को एक जहाज पर बैठाकर समुद्र में ले जाया गया, ठीक उसी जगह जहां वो मिला था। और तब कैप्टन ने विचार किया कि मैं 1 2 3 बोलूंगा और इसे जहाज से धक्का दे दूंगा ताकि ये पानी में अपने घर चला जाए। बड़ा अच्छा नजारा था, सभी लोग आनंदित, खुश थे, उसको अलविदा कहने के लिए, गुड बाय कहने के लिए, आखिरी सलाम कहने के लिए। और उस पेंगुइन को उस जहाज के किनारे पर रख दिया गया। और तब कैप्टन ने गिनती गिनी, 1 2 and 3। इतना कहते ही कैप्टन ने बड़े आनंद के साथ उस पेंगुइन को जहाज से नीचे धक्का दे दिया। सभी लोग तालियां बजा रहे थे, लेकिन तभी एक घटना घटी। एक शार्क मछली जो नीचे बैठी थी, उसने पेंगुइन को हवा में पकड़ लिया और तमाम खुशी, तमाम आनंद शोक में बदल गया। $40,000 नष्ट हो गए। 3 महीने डॉक्टर ने जो परिश्रम किया वो व्यर्थ हो गया, सब कुछ व्यर्थ हो गया। यही बाइबल आपसे पूछना चाहती है, What is the benefit if you gain everything and lose your salvation? तुम्हें सब कुछ मिल जाए, संसार का सबसे अच्छा भोजन तुम खा लो, संसार के सबसे अच्छे कपड़े पहन लो, संसार के सबसे अच्छी प्रकृति में घूम लो, बड़े अधिकारी बन जाओ, बड़े पदों पर चले जाओ,
आईजी, डीआईजी, कमिश्नर बन जाओ, प्रधानमंत्री बन जाओ, लेकिन यदि तुम आत्मा को खो दो, जीवन को खो दो, उस उद्धार को खो दो, तो क्या लाभ होगा? यही सवाल मैंने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी से पूछा था। मैं उनके सामने खड़ा था और मैंने कहा, सर आप एक बहुत बड़े वैज्ञानिक हैं, और ना केवल वैज्ञानिक हैं, लेकिन आप हमारे देश के राष्ट्रपति हैं। आई हैव ए क्वेश्चन फॉर यू, मेरे पास आपके लिए एक सवाल है। What is the benefit if you gain everything and lose your salvation? आपको सब कुछ मिल जाए, लेकिन अंत में तुम्हारा प्राण अंधकार में डाल दिया जाए और परमेश्वर तुम्हें अस्वीकार कर दे। जगत का विधाता, सृष्टिकर्ता परमेश्वर तुम पर दोष लगाए और तुम्हारा अपमान करके बाहर निकाल दे। ये दुष्ट, झूठे और पाखंडी, मनुष्य को धोखा देने वाले, निकल इस स्थान से, मैं तुझे नहीं जानता। What is the benefit you gain the whole world? आप जानते हैं, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम उठकर खड़े हो गए। उन्होंने कहा कि मैंने इस बारे में कभी गंभीरता से नहीं सोचा। मैंने कहा, सर मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। और मेरा सौभाग्य रहा, मैंने हाथ बढ़ाया, उनके कंधे पर हाथ रखा और प्रभु यीशु मसीह के नाम से उनके लिए प्रार्थना की। What is the benefit if you gain everything? आप संसार के सबसे धनवान व्यक्ति बन जाएं, लेकिन अंत में तुम्हारा प्राण नरक में डाला जाए। इसलिए यीशु मसीह संसार में आया। हमारे पास कोई तरीका नहीं उस परमात्मा के, उस परम धाम, उस परम गति को, उस परम मोक्ष को प्राप्त करने के लिए। ब्रह्म एकत्व मोक्ष विद्यते सिद्धाय नान्यता, उस परमेश्वर के साथ एकीकरण को, अनंत जीवन को पाने का दूसरा कोई रास्ता नहीं। वचन कहता है वो किसी भी रीति से ठीक नहीं हो सकती थी, कोई दूसरा रास्ता नहीं था। आपने बचपन में गेम खेला होगा, रास्ता ढूंढो, अखबार के अंदर रास्ता ढूंढो, खेला? उसमें एक खरगोश होता था या कोई गिलहरी होती थी, वहां पर 4-5 रास्ते होते थे। किस रास्ते से ये आगे बढ़ेगा, ये अपने स्थान तक पहुंच जाएगा। अखबार में अभी भी आता है, रास्ता ढूंढो, रास्ता ढूंढो। वहां 4 रास्ते होते हैं। लगता है कि चारों रास्ते अच्छे हैं, लेकिन जब आप खेलना शुरू करेंगे तो 3 रास्ते आगे बंद हो जाते हैं। लेकिन एक रास्ता है जो उस खेल को आगे ले जाता है। आज बहुत से रास्ते हैं, लगते हैं, लेकिन बाइबल कहती है, परमेश्वर का वचन कहता है, एक ही रास्ता है और वो है प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह ने उस स्त्री को अपनी संगति में बुलाया। आज वही प्रभु आपको अपनी संगति में बुला रहा है ताकि वो आपको अनंत जीवन दे सके। लेकिन जो महत्वपूर्ण विषय था उस पर हम अध्ययन कर प्रार्थना करेंगे। ये कैसे होगा? जब प्रभु यीशु मसीह आपको निमंत्रण देंगे, एक ऐसा वायदा नहीं करते कि तुम्हें बहुत धन मिल जाएगा, तुम बहुत ज्ञानी हो जाओगे, तुम महान व्यक्ति हो जाओगे, लेकिन वो एक वायदा करता है कि तुम निर्दोष हो जाओगे और तुम विश्वास योग्य हो जाओगे। यही हमारी क्वालिफिकेशन है उस परमेश्वर के सामने जाने के लिए। जब परमेश्वर तुम्हें निर्दोष घोषित कर दे, जब परमेश्वर तुम्हें धर्मी घोषित कर दे, जब परमेश्वर तुम पर मोहर लगा दे। वचन कहता है, उसने अय्यूब के लिए कहा, देख ये मेरा प्रिय दास, ये धर्मी जन है। उसने नोहा के लिए कहा, नोहा के लिए एक धर्मी जन है। उसने जकरिया के लिए, उसने एलीशिबा के लिए कहा, ये धर्मी जन है। मेरे प्रियो, यही निमंत्रण है। यीशु मसीह आपको ईसाई बनने के लिए नहीं बुलाता, यीशु मसीह आपको धर्मी, निर्दोष और विश्वास योग्य बनने के लिए बुलाता है। यही निमंत्रण है, यही निमंत्रण है। वचन कहता है कि उसने अब्राहम से कहा, मेरे पीछे चल और सिद्ध होता जा। क्या आप उस सिद्धता के लिए चलना चाहेंगे? क्या आप उस सिद्ध परमेश्वर के पीछे चलना चाहेंगे? अपने स्थानों पर खड़े होइए, हम प्रार्थना करेंगे। थैंक यू जीसस। टेक सम टाइम, अपने जीवन का मूल्यांकन करें और पूछिए, क्या प्रभु आपको विश्वास योग्य कह सकता है? क्या प्रभु आपको धर्मी कह सकता है? थैंक यू जीसस। Commit your life to Jesus. आराधना आराधना, राजाओं के राजा तेरी आराधना। आइए स्वर्ग की तरफ अपना हाथ उठाएं आराधना और उस परमेश्वर की आराधना करें। आराधना
बाइबल कहती है अब्राहम ने परमेश्वर की आराधना को चुना था। तेरी आराधना